दास अनुबंध वास्तव में सबसे कठोर अनुबंध था। एक बार दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उनका जीवन उनके स्वामी के हाथों में होगा। लेकिन क्या 7वीं श्रेणी का एक मांत्रिक अपनी इस स्थिति के लिए तैयार होगा? अधीश के लिए मांत्रिक बम्मन पर भरोसा करना कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? अधीश मांत्रिक बम्मन की शर्त पर विचार कर रहा था। हालांकि मांत्रिक बम्मन जैसे 7वें स्तर के मांत्रिक के लिए इस हालत में रहना असहनीय होगा। लेकिन मांत्रिक बम्मन अब वर्तमान परिस्थितियों के दबाव में दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया था। फिर भी शायद बम्मन ने एक उम्मीद अपने मन में बना रखी थी। इसके अलावा 100 साल का समय अधीश के लिए एक लंबी अवधि मानी जा सकती थी। हो सकता है कि 100 वर्षों के बाद अधीश की शक्तियां मांत्रिक बम्मन से कहीं अधिक हो गई होंगी। उसे मांत्रिक बम्मन की जरूरत ही न रहे। लेकिन अभी के लिए तो मांत्रिक बम्मन उसके लिए एक बहुत शक्तिशाली दास साबित होगा। बम्मन ने जैसा सोचा था, अधीश ने उसकी शर्त को आसानी से स्वीकार कर लिया। अधीश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम आपके अनुरोध के अनुसार 100 साल की समय सीमा के साथ दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अधीश के समझौते को सुनकर मांत्रिक बम्मन ने राहत की सांस ली। वो अब एक पल भी इस कारागार में नहीं रहना चाहता था। हालांकि दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से उसका जीवन किसी और के हाथों में चला जाएगा, फिर भी उसे 100 साल की समय सीमा के कारण कुछ आशा थी। यह वास्तव में उसके सामने एकमात्र विकल्प था। बम्मन ने कहा, चलो जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अधीश ने कुछ सोचकर कहा, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मेरे पास अनुबंध पत्र नहीं है। यदि आपके पास कोई है तो उसे बाहर निकालें, अन्यथा मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहां छोड़कर बाहर जाऊंगा और अनुबंध पत्र लेकर वापस आऊंगा। बम्मन का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से उबल रहा था। न केवल उसे इस तरह के एक कठोर दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था, बल्कि अनुबंध पत्र भी उसी से मांगा जा रहा था। फिर भी अगर मांत्रिक बम्मन खुद कागज नहीं देता तो पता नहीं अधीश कब तक प्राप्त कर पाएगा। उसे 1 साल का समय भी लग सकता है और 10 साल का भी। और बम्मन की तो इस नर्क में रहने की अब कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मायूस चेहरा बनाकर बम्मन ने अपने छल्ले में से एक पुलिंदा निकाला और अधीश की ओर बढ़ा दिया। यह सुनहरा पुलिंदा आग की रोशनी से झिलमिला रहा था। धीमी आवाज में उसने कहा, यह रहा आपका अनुबंध। अधीश ने सुनहरी रोशनी से जगमगाते कागज पर नजर डाली। उसे देखते ही अधीश समझ गया कि यह उच्च श्रेणी का अनुबंध पत्र है, क्योंकि ऐसा ही अनुबंध पत्र उसने मंदार में देखा था, जब उसने मंदार के साथ अनुबंध किया था। फिर भी अधीश ने मांत्रिक बम्मन को तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया और प्रज्वल के एक छोटे से हिस्से को अपनी चेतना से अलग कर दिया और इसे अनुबंध पत्र में डाल दिया। प्रज्वल की उपस्थिति को भांपते हुए मांत्रिक बम्मन का चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में वो अभी तक एक हल्की सी उम्मीद संजोए हुए था। अनुबंध को समाप्त करना असंभव नहीं था। बस इतना ही था कि अनुबंध खत्म करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यदि वो कोई खजाना प्राप्त करने में कामयाब रहा तो वो अनुबंध को तोड़ देता, लेकिन प्रज्वल को अनुबंध के साथ जोड़ने से यह अनुबंध खत्म करना अब लगभग असंभव था। भले ही मांत्रिक बम्मन एक दिन एक महान मांत्रिक बन जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अनुबंध समाप्त करने का कोई तरीका नहीं होगा। अधीश ने कड़क आवाज में कहा, मांत्रिक बम्मन, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। अधीश बम्मन के चेहरे के भाव देखते ही समझ गया कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन अधीश अब निश्चिंत था। जब बम्मन के सामने अनुबंध तोड़ने का कोई विकल्प नहीं होगा तो वो अच्छी तरह से अपना काम करेगा। बम्मन ने अनुबंध पर लिखा, मैं मांत्रिक बम्मन 100 साल की समय सीमा के साथ मांत्रिक अधीश के दास के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हूं। उसके इतना कहते ही अनुबंध पत्र चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमकने लगा। मांत्रिक बम्मन की मानसिक चेतना इस पत्र के साथ जुड़ चुकी थी और पत्र को हाथ में लेते ही वो मांत्रिक बम्मन के कुछ विचारों को समझ सकता है। इतनी शक्तिशाली मन की शक्ति केवल महान जादूगरों के पास ही ऐसी दिमागी शक्ति हो सकती है, अधीश ने सोचा। दास अनुबंध के माध्यम से अधीश मांत्रिक बम्मन की दिमागी शक्ति का भी अनुमान लगा सकता था। अधीश ने पूछा, मांत्रिक बम्मन, तुम कितने समय से अग्नि कारागार में हो? मांत्रिक बम्मन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं 400 वर्षों से इस जगह पर फंसा हुआ था महाशय। वो बात करते समय सचेत था।
वो अब एक गुलाम था और इसलिए उसने अपने लहजे को सम्मानजनक रखा। अधीश ने फिर पूछा, ओह, 400 साल? तुम 400 वर्षों तक यहां जीवित कैसे रहे? अधीश आगे जानने के लिए उत्सुक था। 400 साल से अधिक वर्षों तक यहां रहना और भयानक लपटों से बचना निश्चित रूप से एक कठिन काम था। मांत्रिक बम्मन ने कहा, मुझे एक तकनीक पता चल गई थी यहां सुरक्षित रहने की। 8वें स्तर का ज्वाला मंत्र जो इन लपटों को सोख लेता है। अधीश ने मांत्रिक बम्मन पर एक गहरी नजर डाली। मांत्रिक बम्मन के पास 8वीं श्रेणी का मंत्र है और उसने कुछ हद तक अग्नि कारागार की ज्वाला को नियंत्रित कर लिया था। यदि उसे मौका मिलता तो प्रज्वल भी हासिल कर लेता। अधीश ने आगे कहा, बम्मन, तुम्हारे अलावा और कितने लोगों को इस कारागार में फेंक दिया गया था? अब अधीश अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। वो इस अग्नि कारागार की ओर इसलिए आया था कि जो मांत्रिक यहां मारे गए थे उनके छल्ले प्राप्त कर सके, और खास तौर पर उस मांत्रिक का छल्ला जिसका जिक्र तिरमान ने किया था। वो मांत्रिक जिसके पास 5 अंधेरी शक्तियों के मंत्र थे। अधीश के पास कुल मिलाकर 4 ऐसे मंत्र थे, लेकिन वे भी खास उच्च श्रेणी के नहीं थे। उस महान मांत्रिक की तुलना में वो खुद को हीन महसूस कर रहा था। यदि गुरु सूर्यभान का रक्षा कड़ा उसके पास ना होता तो शायद आज वो जीवित भी ना होता। बम्मन ने जवाब दिया, महाशय, मेरे अलावा 2 अन्य मांत्रिक भी थे जिन्हें यहां इस आग में जलने के लिए फेंक दिया गया था। अधीश ने अधीरतापूर्वक पूछा, अरे कहां हैं वे सब? मांत्रिक बम्मन ने जवाब में बेबसी से अपना सिर हिला दिया। महाशय, वे दोनों आग की लपटों का सामना नहीं कर सके और बहुत पहले मर गए। अधीश को इसी जवाब की उम्मीद थी। वैसे भी इस जहाज पर उसका पूरा नियंत्रण था और उसकी जानकारी से बाहर यहां कुछ भी नहीं था, लेकिन छल्ले उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अधीश को चिंतित देखकर मांत्रिक बम्मन कुछ बड़बड़ाया। उसने महसूस किया कि अधीश सीधे उसके विचारों में प्रवेश कर सकता है। इस बिंदु पर मांत्रिक बम्मन के पास अधीश से चीजों को छिपाने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उसने कहा, महाशय, वे दोनों बहुत पहले मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक का छल्ला मेरे पास है। इतना कहकर मांत्रिक बम्मन ने आदरपूर्वक अधीश को एक अंगूठी सौंपी। अधीश ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और मांत्रिक बम्मन से वो छल्ला ले लिया। फिर भी अधीश ने तुरंत उसकी नहीं की, बल्कि मांत्रिक बम्मन की स्थिति पर ध्यान दिया। मांत्रिक बम्मन का चेहरा वर्तमान में सफेद दिखाई दे रहा था। जाहिर है कि वो अग्नि कारागार में आग के दबाव का सामना कर सकता था। इसलिए अधीश ने मांत्रिक बम्मन से कहा, मांत्रिक बम्मन, चलो चलें, सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलते हैं। यह सुनकर मांत्रिक बम्मन बहुत खुश हुआ। वो आखिरकार इस दिन पहुंच गया था। 400 वर्षों से अधिक समय तक उसने कष्ट सहा था। उसकी तो बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन अंत में वो दिन आ गया था जब वो अग्नि कारागार से बाहर निकलेगा। अधीश के एक इशारे पर सभी 16 ज्वाला स्तंभ एक साथ कुछ मध्यम पड़ गए और संकेत चिन्ह वहां से हट गए। अधीश बम्मन को लेकर बाहर निकल गया। मांत्रिक बम्मन ने बाहर आने के बाद एक गहरी सांस ली। वो खुशी से नाच उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बुदबुदाया, आखिरकार मैं आजाद हो गया। 400 साल हो गए हैं, मैं बम्मन आखिरकार आजाद हूं। मांत्रिक बम्मन काफी उत्साहित नजर आ रहा था और यह स्वाभाविक ही था कि 400 साल तक इस तरह की दम घोटू जगह में बंद रहने के बाद कोई भी इसी तरह उत्साहित हो जाएगा। बाहर आते ही अधीश ने छल्ले की जांच की, लेकिन उसके भीतर न तो उसे कोई रत्नमणि मिली, न ही कोई अंधेरी शक्ति के मंत्र। एक छल्ले के भीतर के स्थान में केवल एक मोटी किताब रखी हुई थी। अधीश ने ध्यान से उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें अंधेरी शक्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। एक बात जो अधीश को सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगी वो थी अंधकार नेत्र के विभिन्न स्तरों का वर्णन। ओह, इस किताब में अंधकार नेत्र के बारे में भी जानकारी है। अधीश प्रसन्न हो गया था। अंधकार नेत्र जो उसके गुरु सूर्यभान ने विकसित किया था, उसी के 7 रूपों का वर्णन इस किताब में किया गया था। इसके अलावा किताब में कई खास अंधेरी शक्तियों की जानकारी दर्ज थी। वे मंत्र स्थित करना महानतम मांत्रिक के ही वश की बात थे। तभी अधीश को एहसास हुआ
कि अंधकार नेत्र विकसित करना उसके गुरु के लिए कितना कठिन काम रहा होगा। अधीश के मुंह से निकला, उफ। अधीश ने किताब पढ़ना समाप्त किया और अंत में राहत की लंबी सांस ली। उसके दिल में अभी भी कुछ नाराजगी थी। जो वो खोज रहा था उसे वो नहीं मिला था। अधीश ने फिर मांत्रिक बम्मन की ओर देखा। इतने लंबे समय तक वो छल्ला बम्मन के पास रहा था तो संभव था कि रत्नमणियों के साथ साथ उसने इन मंत्रों की विधियां भी हासिल कर ली हों। जादूगर बम्मन अपने आप पर व्यंग से हंसा। वो पहले से ही जानता था कि अधीश को बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा और अधीश उससे मंत्र ले लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अधीश के साथ ही दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मांत्रिक बम्मन को यह एहसास होने लगा था। इस प्रकार अधीश के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जादूगर बम्मन ने पहल की और कहा, महाशय, अग्नि कारागार में मरने वाले उस सनकी मांत्रिक ने किसी भी अंधेरी शक्ति के मंत्र को पीछे नहीं छोड़ा। इसके अलावा मैंने अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए उसके छल्ले से केवल कुछ रत्नमणियां ली हैं। लेकिन यदि आपको अंधेरी शक्ति की जरूरत है तो मेरे पास ऐसा एक पवन मंत्र है और वो मैं आपको दे सकता हूं। अधीश आश्चर्यचकित था, लेकिन खुद को नियंत्रित करते हुए बोला, तुम्हारे पास कितनी अंधेरी शक्तियां हैं? हालांकि अधीश को पता था कि बम्मन अब उससे झूठ नहीं बोल सकता है। हालांकि सनकी मांत्रिक के पास कोई अंधेरी शक्तियां नहीं थी, जादूगर बम्मन के पास थी। इसके अलावा ये एक वायु तत्व वाली अंधेरी शक्ति थी जो कि इस समय अधीश की कमी थी। मांत्रिक बम्मन ने कहा, महाशय, ये पवन प्रकार की गति वाली अंधेरी शक्तियां हैं जिसे मैंने गलती से प्राप्त कर लिया है। इसे पवन दीप्ति कहा जाता है और ये कुल 3 चरणों में होती है। वे सभी वायु के मंत्रों में शामिल हो सकते हैं। मैं अपने सभी 3 अवसरों का उपयोग करने के बाद प्रतिबिंब से मैं बच नहीं सकता था। यदि ये मंत्र मेरे पास ना होता तो। ये सुनकर अधीश सोच में पड़ गया। यदि बम्मन की अंधेरी शक्ति इतनी शक्तिशाली है तो इसके बारे में जानना ही चाहिए। बम्मन ने तीसरी बाधा से अपनी रक्षा खुद की, जबकि अधीश की रक्षा गुरु सूर्यभान के रक्षा कड़े और उसकी अच्छी किस्मत के कारण संभव हो सकी। वैसे भी अधीश को अभी एक पवन मंत्र की जरूरत थी, लेकिन न जाने क्यों वो बम्मन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था हो ना हो बम्मन उससे कुछ छिपा रहा है। फिर भी अंधेरी शक्ति का लालच बहुत बड़ा था। क्या होगा अधीश का फैसला? क्या वो बम्मन पर भरोसा करके किसी मुसीबत में पड़ने जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।